हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रिकव सिक्योरिटीज़ के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 95 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे 29-30 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है और उसके अलावा जो स्टॉक ब्रोकर के रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है वो सर्विसेज हमें यहाँ पे ये कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम रिकव सिक्योरिटीज की अगर हम बात करेंगे, जितने भी हमें खास करके जो एसएमई आईपीओ जाते हैं तो उनके अंदर जो मार्केट मेकर का जो काम होता है वो भी ये कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आती है। अभी एक रिसेंटली एक फैबटेक करके एक जो कंपनी एसएमई कंपनी जो लिस्ट हमें यहाँ पे होती हुई नजर आई थी, लगभग 90% के प्रीमियम पे वो कंपनी में खुलती हुई नजर आई थी और उसके बाद में भी सीधा 5% का सर्किट हमें वहाँ पे वो कंपनी के अंदर लगता हुआ नजर आया था। तो उसकी अगर हम मार्केट मेकर की अगर हम बात करेंगे तो रिकव सिक्योरिटीज ये कंपनी हमें यहाँ पे वो कंपनी की मार्केट मेकर यहाँ पे नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मेनली जो हमें लास्ट 2-3 साल में जो ये कंपनी के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो मार्केट मेकर वाला ये जो कंपनी का बिजनेस है उसकी वजह से हमें यहाँ पे ये जो कंपनी के अंदर जो ग्रोथ है वो हमें यहाँ पे देखने को मिली है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग का भी ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। तो जितना ज़्यादा लोग यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करेंगे तो उतना ज़्यादा ये कंपनी का जो ब्रोकरेज का जो रेवेन्यू है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो यहाँ पे एक नॉर्मली आपकी बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो उसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे जितना ज़्यादा रेवेन्यू है ये कंपनी के अंदर में बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो जितना ज़्यादा रेवेन्यू ये कंपनी में करती हुई नजर आएगी उसका जो मोस्ट ऑफ दी जो पार्ट होगा वो हमें कहीं ना कहीं कंपनी के सीधा बॉटम लाइन में हमें ऐड होता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर हम बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे काफी अच्छा आरओई होता है, काफी ज्यादा कैपिटल एसेट लाइट बिजनेस मॉडल ये हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि आने वाले टाइम पे इतनी ज्यादा कैपिटल यहाँ पे बिजनेस में नहीं लगेगी, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी वो यहाँ पे अच्छी तरीके से ग्रोथ हुई नजर आएगी। उसकी से यहाँ पे बेनिफिट ये मिलता है कि आप हर साल उसमें से डिविडेंड भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके अगले साल भी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है आपकी वो उतनी वहाँ पे रहती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिजनेस मॉडल यहाँ पे काफी अच्छा हमें यहाँ पे नजर आता है। एक ही दिक्कत यहाँ पे नजर ये आती है कि एकदम से अगर स्टॉक मार्केट में अगर हमें करेक्शन वगैरह देखने को मिलते हैं तो उसमें क्या होता है कि एकदम से जो आईपीओ होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें काफी ज्यादा कम आईपीओ हमें आते हुए नजर आते हैं। तो ये जो मार्केट मेकर वाला जो बिजनेस होता है तो वहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू थोड़े हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आते हैं। और उसके अगर हम बात करेंगे तो जब मार्केट एकदम से गिर जाता है तो वहाँ पे जो बाइंग एंड सेलिंग होती है लोगों की, जो स्टॉक जो नॉर्मली जो पीपल यानी कि जो लोग होते हैं वो नॉर्मली जो स्टॉक को बाय और सेल करते हैं तो उनका जो होल्डिंग पीरियड होता है वो कहीं ना कहीं हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये लोग बोलते हैं कि हमारा स्टॉक ऑलरेडी लॉस में चला गया, बाकी स्टॉक भी ऑलरेडी गिरे हुए होते हैं, तो वहाँ पे लोग इतना ज्यादा बाइंग सेलिंग नहीं करते। तो वहाँ पे जो ब्रोकरेज रेवेन्यू होता है वो भी हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी का कम होता हुआ नजर आता है। तो उसी पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सिक्लिकलिटी ऑफ अर्निंग यहाँ पे कंपनी के अंदर रहती है। तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे पी एक्सपांशन मार्केट यहाँ पे ये कंपनीज को हमें देता हुआ नजर नहीं आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 71 करोड़ हमें यहाँ पे ये कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और जिसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 46 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम बात करेंगे लगभग 4-4.5 करोड़ हमें यहाँ पे ये कंपनी को कुछ IT सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर वगैरह यहाँ पे कंपनी को बाय करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी का अराउंड 21 करोड़ हमें यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज के लिए यूज किया जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहने की थोड़ा फेयर नहीं है। देखिए, अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि पिछले 6 महीने में ऑलरेडी लगभग 40 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी कर चुकी है। तो वहाँ पे लगभग 4 करोड़ के लगभग ये कंपनी को IT सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर वगैरह यहाँ पे कंपनी को बाय करना है। तो ये कंपनी मुझे लगता है कि अपने खुद के फंड से भी यहाँ पे बाय कर सकती थी। उसके लिए यहाँ पे सिर्फ ये एक नॉर्मली उसके लिए यहाँ पे IPO करने की क्या जरूरत थी। और कंपनी का ये मानना है कि लगभग 46 करोड़ की उनको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ये पर्टिकुलरली बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लेकिन ये कंपनी को पता नहीं 46 करोड़ की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों है, इसको ये कंपनी कैसे यूज करेगी, वो मुझे लगता है कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं उधारी में आपका पैसा कहीं फंस गया होता है। नॉर्मली आपका जो कैश फ्लो होता है वो यहाँ पे काफी अच्छा रहता है, क्योंकि आपको सीधा जो आपके अंदर कोई भी ट्रेड वगैरह लेता है तो उससे आपको सीधा ब्रोकरेज रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो वहाँ पे आपको कोई भी अगर हम देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो यहाँ पे कभी आपकी अटक जाती है, तो वैसा हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे बिजनेस में कहीं ना कहीं लगभग 45 करोड़ की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये मुझे लॉजिक यहाँ पे समझ में नहीं आया है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पे हमें काफी फिनोमिनल नजर आते हैं। अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे 42 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। और पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके अगर हम बात करेंगे तो 111 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी 6 महीने में ऑलरेडी कंपनी ने 96 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कर लिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 180-190 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे इसका अगर हम मोस्ट ऑफ द क्रेडिट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जिस तरीके का
बुल मार्केट खास करके अगर हम देखेंगे 2-3 साल में हमें यहाँ पे इंडिया में जो चलता हुआ नजर आया है, उसकी वजह से भी हमें यहाँ पे जो फिनोमिनल ग्रोथ है कंपनी के नंबर्स के अंदर, उसकी वजह से भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 17 करोड़ से ये नंबर सीधा में 42 करोड़ के लगभग यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। और अभी 6 महीने में कंपनी का ये मानना है कि उन्होंने सीधा 50 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे ये कंपनी ने कमा लिया है, क्योंकि इंडिकेट करेगा कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स है उनको यहाँ पे ये लगेगा कि लगभग 90 to 100 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे एनुअल बेसिस पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज देखनी चाहिए कि पिछले साल 111 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने 42 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कमाया था, और अभी 96 करोड़ के रेवेन्यू पे, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में अभी 15 करोड़ का रेवेन्यू हमें यहाँ पे कम नजर आता है। लेकिन कंपनी ने अपने प्रॉफिट के नंबर को यहाँ पे 8 करोड़ से ज्यादा दिखाया है। ये थोड़ा कहने की अगर हम देखेंगे तो इन अ वे ऐसा भी लग सकता है कि थोड़ा इन्फ्लेटेड नंबर है, लेकिन इन अ वे यहाँ पे ये पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे जितने भी एसएमई आईपीओ कंपनी में लेकर आती हुई नजर आती है, तो वहाँ पे सीधा लगभग 5% का जो मार्केट मेकर का जो पोर्शन होता है वो ये कंपनी को सीधा वहाँ पे मिल जाता है। क्योंकि वजह से कहने की अगर किसी स्टॉक में अगर इनको अभी पिछले 6 महीने में अगर काफी अच्छा रिटर्न अगर मिल गया होगा, तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ गई हो। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15 जनवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 17 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे आईपीओ के प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 86 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 1600 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट साइज ये कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अराउंड 1,30,1,31,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली हैं। और अगर हम यहाँ पर आईपीओ के इशू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 88 करोड़ 82 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 71 करोड़ 62 लाख हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और बाकी अगर हम ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 17 करोड़ 20 लाख के लगभग का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। वैसे नॉर्मली अगर हम बात करेंगे जो यहाँ पे एसएमई कंपनी होती है वहाँ पे नॉर्मली मुझे यहाँ पे जो ऑफर फॉर सेल होता है वो मुझे यहाँ पे नेगेटिव लगता है। लेकिन ये अगर हम बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोई ज़्यादा इतना एक्सेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसको नॉर्मली आप जो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसी से आपको अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऑफर फॉर सेल को लेकर कोई मार्केट इतना ज़्यादा कोई नेगेटिव वे में इसको लेगा। और अगर हम ओवरऑल अगर हम इशू साइज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 20% का जो अमाउंट है वो यहाँ पे ओएफएस के फॉर्म में यहाँ पे नजर आता है। लगभग 80% यहाँ पे कंपनी का फ्रेश इशू है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे कंपनी के जो टोटल आईपीओ साइज की अगर हम बात करेंगे तो उसको लेके कोई नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली नजर नहीं आती है। और बाकी अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अराउंड 30 करोड़ के लगभग का कंपनी का रिटेल कोटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। तो लगभग मुझे लगता है कि 3000 करोड़ के लगभग की डिमांड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आराम से अराउंड 100 टाइम्स के लगभग आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 21 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 21 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 22 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 329 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की जो कंपनी ने अर्निंग दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 8 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो कहने की एक नॉर्मल एक अच्छे काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अभी ये साल की अगर हम खास करके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने 6 महीने में 50 करोड़ की अर्निंग दिखाई है। वहाँ पे मार्केट में जो लोग हैं उनको ये लगेगा कि लगभग 100 करोड़ के लगभग ये कंपनी ये साल में प्रॉफिट कमा सकती है। तो उसके हिसाब से लोगों को लगेगा कि हार्डली यहाँ पे 3 से 4 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये आईपीओ को लेकर काफी अच्छी डिमांड हमें यहाँ पे नजर आएगी। और ऑलरेडी अगर हम ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50 के लगभग ग्रे मार्केट का प्रीमियम यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि सीधा लिस्टिंग पे आपको यहाँ पे 80,000 रुपीज के लगभग प्रॉफिट यहाँ पर आपको हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली ये आईपीओ को आपको अप्लाई करना चाहिए। और अगर बाई चांस अगर आपको अलॉटमेंट आ जाती है तो मुझे लगता है कि लगभग इसमें ये जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं डिमांड यहाँ पे काफी फिनोमिनल रहने वाली है। मुझे लगता है कि अराउंड 90% के प्रीमियम पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो 90% का कैंडिडेट मुझे लगता है कि ये कंपनी में यहाँ पे होती हुई नजर आ सकती है। तो अगर आपको अलॉटमेंट आती है तो मुझे लगता है कि कहने के 5 से 6 महीने के लिए भी आप ये कंपनी को रख सकते हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो कंपनी का आईपीओ प्राइस है वहाँ पे कंपनी ट्रिपल होने के चांसेस यहाँ पे कंपनी के मुझे यहाँ पे नजर आते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो लगभग अभी 86 के लगभग ये कंपनी का आईपीओ प्राइस हमें यहाँ पे नजर आता है। तो मुझे लगता है कि लगभग 250 रुपये के लगभग आने वाले 5 से 6 महीने में ये स्टॉक का प्राइस हमें होता हुआ नजर आ सकता है। तो पॉइंट पे डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग के लिए आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। और अगर अलॉटमेंट आती है और अगर अलॉटमेंट नहीं भी आती है तो आपको 90% के प्रीमियम पे कंपनी को बाय करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बाय किया जा सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन वाइज इतना ज्यादा कॉस्टली कंपनी में यहाँ पे नजर नहीं आती है।
तो इस पॉइंट से लिस्टिंग के लिए भी अप्लाई करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी को यहाँ पे रखा जा सकता है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि रिकव सिक्योरिटीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।